साथियों नमस्कार। आज महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आप सभी के बीच साझा करने का प्रयास करूंगा और आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का भी प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से जो विकसित भारत रोजगार गारंटी जो आजीविका मिशन है, जो VBG रामजी, जिसके बारे में राज्य सरकार शासन के ग्रामीण विकास विभाग है, जो किस प्रकार से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जो अपनाई जा रही प्रक्रिया, जो रोजगार गारंटी का जो नया VBG रामजी का पेश हुआ है, उसके अध्यादेश के अनुरूप नहीं जाकर के और यहाँ बड़े पैमाने पर भुगतान के मामलों में सरकारी सिस्टम के हवाले करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी को बताना चाहते हैं कि कल दिनांक 10/7/2026 को प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है, जिस पत्र में जो भुगतान की प्रक्रिया है उसको निर्धारित की जाती है। आप सभी जान रहे हैं कि पहले प्रखंडों में कार्यक्रम पदाधिकारी भुगतान करते थे, उसके 2014 तक ग्राम पंचायत के माध्यम से भुगतान होते आया है। लेकिन कल का निर्णय पूरी तरह जो भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो मनरेगा का दूसरा रूप VBG रामजी है, उसके विपरीत निर्णय लिया गया है। इसमें आप सभी को बताना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत से योजनाओं का क्रियान्वयन होना है। ग्राम पंचायत में VBG रामजी में मजदूरों का रोजगार से लेकर निबंधन से लेकर के और प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सभी प्रक्रियाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से की जानी है। और ग्राम पंचायत को मेकर के रूप में भी नहीं रखा गया है और मेकर बना दिया गया है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को। और ये जो उसके बाद जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उन्हें चेकर बना दिया गया है और अप्रूवर के रूप में NEP का एक नया डायरेक्टर का पद सृजित किया गया है, उसे बनाने का काम किया गया है। यह पूरी तरह मनरेगा जो VBG रामजी के जो संवैधानिक प्रावधानों, पंचायती राज व्यवस्था, जो संविधान से 73 अमेंडमेंट के तहत जो अधिकार दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं को, ग्राम पंचायत को, वह पूरी तरह उसके विपरीत है। हम आप सभी से कहना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सभी तमाम प्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक इस जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम करिए और जागरूक करिए। और हम लोग इसका प्रतिकार करते हैं। निश्चित रूप से शासन प्रशासन को इस चीज को हम लोग लिखने जा रहे हैं, बताने भी जा रहे हैं। और हम लोग कहना चाहते हैं कि जब योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत से होगा और मेकर और चेकर जिला स्तर के अधिकारी को बनाने का काम किया गया है और जो कि निश्चित रूप से जो जवाबदेही है, जिम्मेवारी है पंचायती राज संस्थाओं पर योजनाओं के क्रियान्वयन अन्य मामलों में कुछ भी जो भी जवाबदेहियां तय की गई है उसके अनुरूप हर व्यवस्थाएं चलती है। लेकिन जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की और सारा प्रक्रिया ग्राम पंचायत का और भुगतान की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है 3 स्तरों को। हम उसका पूरी तरह विरोध करते हैं और हम स्पष्ट करना चाहते हैं और ग्रामीण विकास विभाग के सेक्रेटरी को भी हम लोग अनुरोध करेंगे और CM साहब से भी हम लोग अनुरोध करने का काम करेंगे। हम लोगों ने तय किया है, हमारा जो संगठन है हम लोगों ने तय किया है कि VBG रामजी की पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से जो भुगतान की प्रक्रिया है उसको बदला जाए। इसके लिए हम लोग पत्र देने जा रहे हैं और हमारा मानना है स्पष्ट रूप से कि ग्राम पंचायत निश्चित रूप से अगर चेकर और मेकर नहीं है तो मेकर निश्चित रूप से ग्राम पंचायत को बनाया जाना चाहिए और ग्राम पंचायत और कार्यक्रम पदाधिकारी स्तर पर चेकर की भूमिका तय की जानी चाहिए। और अप्रूवर के रूप में 3 लेयर अगर मामला रखना चाहते हैं तो और पारदर्शिता बनेगा। जिला में किसी DPO या NEP किसी को रख दीजिए डायरेक्टर को, या प्रखंड स्तर पर ही सीमित कर दिया जाए ताकि मेकर, चेकर और अप्रूवर प्रखंड और पंचायत स्तर पर ही यह प्रक्रिया रहे। और यह प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है यह इसका पूरी तरह
मतलब यह कंट्रोवर्सी पैदा होगा और पूरा सिस्टम में भुगतान की प्रक्रियाएं बाधित होगी। काम पंचायत से होगा, योजनाओं के अप्रूवर देने का काम करेगा जिला और चेकर दूसरा कोई बनेगा, जबकि योजना पर कहाँ काम चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है वो देखने वाला कौन है? ग्राम पंचायत है। यह पूरी तरह सिस्टम के द्वारा अधिकारियों के हवाले करने का प्रयास किया गया है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को इस मामले में हम लोग उनके संज्ञान में देने का काम करेंगे और हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह यह विपरीत है। जो अधिनियम या जो अध्यादेश जारी हुआ है जो बीबी जी राम जी के अधिनियम के विपरीत है, इसमें निश्चित रूप से अगर सरलता अपनानी है तो पंचायती राज संस्थाओं को इसमें शामिल करते हुए और प्रखंड स्तर पर ही इसकी प्रक्रिया को समाप्त किया जाए या अप्रूवल केवल जिला को किसी को दिया जाए, नहीं तो यह पूरा योजना प्रभावित होगा। अभी भुगतान आप सभी जान भी रहे हैं कि अभी मनरेगा की प्रक्रिया जो भुगतान के मामले में SNS स्पर्श जो लागू किया गया है, जिलों में फाइल लेकर के कार्यक्रम पदाधिकारी और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को दौड़ना पड़ रहा है और जिला में बैठे हुए कुछ अधिकारी हैं जो DPO कार्यक्रम पदाधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध है। वे लोग किसी न किस रूप से, क्या कारण है, आपस में मिली भगत करके पंचायती राज व्यवस्था को अपने पॉकेट में चलाने का संस्था बनाने की कोशिश की जा रही है और इससे भुगतान विलंब होगा, समय पर रोजगार नहीं मिलेगा, व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी और जिला में एकदम त्राहिमाम हो जाएगा और पूरा इसका मतलब सब लोग मुखालफत करने लगेंगे। और हम लोग तो शुरू से हम लोग कहने का भी काम किया है कि यह भुगतान की प्रक्रिया है पुनः पंचायती राज संस्थाओं और प्रखंड लेवल तक ही सीमित किया जाए और प्रखंड लेवल पर ही नई व्यवस्था लागू की जाए ताकि पंचायती राज संस्थाओं को बीबी जी राम जी में जो सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी गई है, सरकार ने ही स्पष्ट करना है, ग्रामीण विकास का भी स्पष्ट करना है, सरकार का भी स्पष्ट करना है कि पंचायत की योजनाएं, ग्राम पंचायत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो फिर इस भूमिका से दरकिनार करने का क्या औचित्य है? इसके पीछे कौन साजिश है, कौन इसमें लगे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि बीबी जी राम जी बिहार में सफल हो? और इस सफल नहीं चाह रहे हैं तो इसके पीछे निश्चित रूप से BRDS सोसाइटी और ग्रामीण विकास विभाग इस मामलों को लेकर के बारीकी से हम लोगों ने तो कहने काम किया। हम पत्र भी दिए थे प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग को कि भैया आप प्रतिनिधियों से संवाद कर लीजिए और संवाद करने के बाद इसका जो भुगतान की जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन होना चाहिए और इसमें निश्चित रूप से अगर ये बदलाव नहीं किया गया तो ये भारी इसका विरोध होगा। और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बीबी जी राम जी में ग्राम पंचायत को मेकर और निश्चित रूप से प्रखंड लेवल पर चेकर और जो अप्रूवर की भी भूमिका दी जानी चाहिए, या जिला स्तर पर 3 लेयर करना चाहते हैं तो अप्रूवर की भूमिका आप रख सकते हैं। तो हम स्पष्ट बताना चाहते हैं और सभी प्रतिनिधियों से भी कहना चाहते हैं कि एक साजिश कुछ अधिकारियों के द्वारा पुनः की गई है, किए जाने की कोशिश की जा रही है, इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं। निश्चित रूप से CM साहब को भी अंधेरे में रखा गया होगा, उनके संज्ञान में भी ये बातें नहीं गई है और अपने से सीधे निर्णय ले लिया गया। यह निर्णय बड़ा निर्णय है, इसको तो कैबिनेट में ले जाने की आवश्यकता थी। तो इसमें ये छुपके और ये चोरी छुपके जो प्रयास किया गया है, यह पूरा अधिनियम का मतलब उल्लंघन है और हम लोग इसमें स्पष्ट करना चाहते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं का 73 अमेंडमेंट से जो शक्तियां हैं, बिहार पंचायत राज अधिनियम से जो शक्तियां दी गई है, उसके अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को इसमें शामिल करते हुए और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर ही पूरी प्रक्रिया को या तो मतलब रखा जाए और नहीं तो अप्रूवर के रूप में जिला को, और तत्काल प्रभाव से हम स्पष्ट करना चाहते हैं ग्रामीण विकास सचिव को कि अप्रूवर और चेकर को जिला से अविलंब हटाया जाए और प्रखंड और पंचायत स्तर पर इसको जोड़ा जाए और पंचायत की इसमें भूमिका तय है, इसलिए उसके भूमिका के अनुरूप होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा और शुरुआती दौर में 2014 नहीं है जिस समय आप लोगों के द्वारा इस प्रकार की साजिशें की गई थी। तो हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए खासकर बीबी जी राम जी संविधान के अनुरूप और अधिनियम के अनुरूप यहाँ ये प्रक्रियाएं अपनाई जाए और ग्राम पंचायत और कार्यक्रम पदाधिकारी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तय की जाए
और जिला स्तर पर अप्रूवल के रूप में रखा जाए। जय हिंद, जय पंचायती राज।